जिस वक्त स्वर्ण समाज गुस्से में है, अपने साथ हो रहे अन्याय की आवाज उठा रहा है, उसी वक्त यूपी में योगी सरकार के एक फैसले ने नया कोहराम मचा दिया है। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है और हाईकोर्ट को ये बताया है कि अब चुनाव से पहले एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाएगा और इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही सीटों का आरक्षण तय होगा। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, स्वर्ण समाज के अधिकारों और उनके खिलाफ हो रहे अन्याय की आवाज उठाने वाले जो लोग हैं वो सामने आ गए और फिर ये कहने लगे कि देखिए, योगी सरकार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का निर्णय लिया है, जबकि योगी जी ने ही बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारा दिया था। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा? क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। और जब बटे थे तो कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होना है। याद रखना, भारत की आज की सबसे बड़ी चुनौती है जाति के नाम पर बांटने वाले लोग देश के दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं। लोगों को सीएम योगी से बहुत उम्मीदें हैं। लोगों को भरोसा है कि सीएम योगी जो हैं वो जाति की राजनीति करने वालों को जवाब देते हैं। लेकिन जाति के चुनावी समीकरण को ध्यान रखने वाले फैसले होते हैं, तो फिर अब स्वर्णों के बीच भी ये बात उठ रही है कि आखिर बीजेपी ये सब क्यों कर रही है। लोग ये कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी आखिरकार चाहती क्या है। इसके जवाब में लोग ये भी कह रहे हैं कि सबको समझ में आ गया है, बस कुछ बीजेपी समर्थकों को समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को जिस तरह का आक्रोश है, उसमें अब सरकार के एक एक फैसले को बड़ी ही बारीकी के साथ स्वर्ण समाज जो है वो देख रहा है। जैसे यूपी के इसी बजट सत्र में बात हुई कि ओबीसी वर्ग जो है उसके हर छात्र को छात्रवृत्ति मिलेगी। बजट सत्र में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने यह ऐलान किया कि कोई भी पात्र ओबीसी छात्र जो है वो अब स्कॉलरशिप से वंचित नहीं रहेगा। बजट 3 गुना बढ़ाकर 3500 करोड़ रुपए कर दिया गया। लोगों का सवाल यही है कि क्या जनरल कैटेगरी के लिए इस देश में अब कुछ भी नहीं है? सब कुछ एससी, एसटी, ओबीसी के लिए है। पंचायत चुनाव के लिए योगी सरकार के समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग पर स्वर्ण समाज के लोग ये कह रहे हैं कि योगी जी को क्या पता है कि राजपूत वोट कहीं नहीं जाएगा। ब्राह्मण वोट जो है वो अगर इस बार कम होगा तो भरपाई जो है वो पिछड़ा वर्ग से हो जाएगी। यूपी में पहले से ही पीडीए पॉलिटिक्स जो है वो जबरदस्त तौर पर चल रही है और इसी पीडीए पॉलिटिक्स की काट में ही ऐसे फैसले जो हैं वो आ रहे हैं जो कि स्वर्ण समाज को नाराज करने वाले हैं। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि इस पर बहुत ज्यादा हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हर बार पंचायत चुनाव से पहले जो है वो पिछड़ा आयोग बनता है जो चुनाव में जाति आधारित सीटों का आरक्षण तय करता है और इसमें कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जो फैसला किया है वो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को बताया है। ये पूरा मामला क्या है इसे भी आप समझ लीजिए। हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करके मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारों को चुनौती दी गई थी। सरकार ने अब स्पष्ट किया है कि इसी समर्पित आयोग की रिपोर्ट जो है उसी के आधार पर सीटों का आरक्षण तय होगा। ये कदम सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों के पालन में उठाया गया जिनमें स्थानीय निकाय चुनाव से पहले समर्पित आयोग का होना अनिवार्य बताया गया और इसी पर यूपी सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके ये साफ कर दिया कि पंचायत चुनाव से पहले राज्य में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो बनाया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ही उत्तर प्रदेश में पंचायत के जो चुनाव होंगे उनकी प्रक्रिया को आगे
बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल मई के पहले हफ्ते में खत्म हो रहा है। वहीं ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल जो है वो जुलाई के पहले हफ्ते में खत्म होगा। अब यूपी पंचायत चुनाव सीधे तौर पर समर्पित ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर निर्भर हो गए हैं। कानूनी प्रक्रिया हो, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और राजनीतिक गणित, इन तीनों के बीच ही अब चुनाव की टाइमिंग जो है वो तय होगी। फिलहाल संकेत यही है कि चुनाव टल सकते हैं और पहले आरक्षण का कानूनी ढांचा जो है उसे मजबूत किया जाएगा। लेकिन इस तरह के फैसलों से स्वर्ण समाज के बीच बीजेपी को लेकर अच्छा मैसेज जो है वो नहीं जा रहा है। बीजेपी और सीएम योगी के सामने ये बड़ी चुनौती आ गई है कि स्वर्ण समाज के अंदर जो आक्रोश है उसे कैसे संभाला जाए।